गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक होने वाला है टैली प्राइम में क्रेडिट नोट और डेबिट नोट वाउचर। बेसिकली हम किसी भी सप्लायर से कोई भी सामान वगैरह परचेज करते हैं या फिर अपने कस्टमर को कोई भी स्टॉक आइटम वगैरह सेल करते हैं। यहाँ पे हमने अपने प्रोडक्ट्स को हम बेस्ट ही बताते हैं कि हमारा ये जो प्रोडक्ट है हमारा सबसे बेस्ट है। अब कई बार क्या होता है कि हमारा जो प्रोडक्ट होता है वो सेम क्वालिटी में कस्टमर के पास नहीं पहुंचता है, डिफेक्टिव हो जाता है, जैसे हम डिफेक्टिव आइटम्स भी कहते हैं एक तरह से। वो सप्लायर हमें, जैसे हमने खरीदा है, हमने कस्टमर को सेल किया है, कस्टमर को बेस्ट क्वालिटी का प्रोडक्ट नहीं रिसीव हुआ तो उसने क्या किया, हमें वो वापस भेज दिया, जिसे हम बोलेंगे क्रेडिट नोट वाउचर में सेल रिटर्न जिसे कहते हैं। अब हमारे पास जो सामान आ गया उसको हम अपने पास तो नहीं रखेंगे, हमने भी जिससे खरीदा होगा हम उसे वापस कर देंगे वो सामान, जिसे हम बोलेंगे डेबिट नोट वाउचर। बेसिकली परचेज रिटर्न, कि हमने जो सामान परचेज किया हुआ उसको वापस करना, कि जो हमारे पास डिफेक्टिव आइटम्स वगैरह हैं उनको हमें वापस करना है। तो आज हम समझेंगे क्रेडिट नोट और डेबिट नोट वाउचर को। लेट्स टेक अ क्लास ऑन देम, उनको समझते हैं। ओके, तो आज हम करने वाले हैं डेबिट नोट और क्रेडिट नोट वाउचर। तो डेबिट नोट और क्रेडिट नोट वाउचर करने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ पे परचेज वाउचर करना पड़ेगा। तो परचेज वाउचर के लिए यहाँ पे सप्लायर इनवॉइस नंबर मेंशन करेंगे और यहाँ पे ये हमारा कस्टमर मतलब एक तरह से सप्लायर है जिससे हम सामान परचेज करेंगे, डिटेल्स को फिल करते हुए। अब आपका जो स्टॉक आ रहा है वो किस तरह से है, बाय रोड लिख देते हैं इसको हम। डेस्टिनेशन डाल देते हैं यहाँ पे कि स्टॉक जो है कहाँ जा रहा है वो मेंशन किया। मोटर व्हीकल नंबर, किस व्हीकल से स्टॉक आपका आ रहा है उस व्हीकल का नंबर डाल दिया यहाँ पे। फिर यहाँ पे आएगा आपका परचेज अकाउंट। अब कौन सा स्टॉक परचेज कर रहे हो उसको हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे। जैसे हमने यहाँ पे वॉच परचेज की हैं और ये जो वॉचेस हैं हम इनको पीसेस में परचेज करेंगे। इसके लिए हम यूनिट बनाते हैं यहाँ पे। और जैसे हमने 2 वॉच परचेज किया, एक का रेट 450 रुपये है वो मेंशन किया। सेकंड मैंने कुछ परचेज किए हैं माउस, ये भी 2 खरीदे हैं मैंने, एक का रेट है 350 रुपये। और यहाँ पे एंटर प्रेस करके इसको हम करते हैं एंड ऑफ लिस्ट, पेमेंट ऑन अकाउंट रख देंगे यहाँ की। और नरेशन आ जाएगी हमारी परचेज गुड्स फ्रॉम मिस्टर मदन, कि मदन से हमने सामान परचेज किया। अब इसको हम सेल करते हैं। तो यहाँ पे समझ लो मैंने यहाँ पे जेके ट्रेडर्स को कुछ सामान ही सेल कर रहा हूँ। जो हमारा रहने वाला एक तरह से कस्टमर को हम सेल कर रहे हैं। इसका एड्रेस वगैरह फिल करना है यहाँ पे आपने। स्टेट सेलेक्ट करना, देन पेन कोड मेंशन करते हुए बैंक डिटेल प्रोवाइड करनी है तो यस, अदरवाइज नो। टैक्स रजिस्ट्रेशन डिटेल फिल नहीं करनी है, एक्सेप्ट करेंगे। रिसिप्ट नोट नंबर, देन रिसिप्ट डॉक्यूमेंट नंबर, डिस्पैच थ्रू, इसको भी हम बाय रोड मेंशन कर सकते हैं यहाँ पे। डेस्टिनेशन डाल देते हैं इसकी, कहाँ पे स्टॉक जो है आपका डिलीवर करना है आपने। फिर अगेन व्हीकल नंबर आ गया कि व्हीकल नंबर मेंशन करो यहाँ पे। अभी आएगा सेल्स लेजर मतलब सेल्स अकाउंट। तो यहाँ पे हम बनाएंगे अपना सेल्स अकाउंट, इसका अंडर ग्रुप रहेगा आपका सेल्स अकाउंट ही रहेगा। अब हमने जो परचेज किया था उसको सेल करना है, देन इसके लिए हमने वॉच सेलेक्ट कर लेंगे। 2 पीसेस को ही हम सेल कर देंगे। अब रेट थोड़ा डिफरेंट रखना है, मतलब हम प्रॉफिट में सेल करना है तो प्रॉफिट तो मेंशन करने पड़ेगा ही हमें उसके लिए। देन उसके बाद हम जो माउस परचेज किए थे माउस को मेंशन करेंगे, 2 माउस वो भी सेल कर देंगे हम। उसका रेट दे देते हैं 420 रुपये के हिसाब से। अब एंड ऑफ लिस्ट करते हुए पेमेंट ऑन अकाउंट रखनी है। अब यहाँ पे नरेशन आ जाएगी, सोल्ड गुड्स टू मिस्टर जेके ट्रेडर्स को हम गुड्स सोल्ड कर रहे हैं, दैट्स इट। अभी हमने यहाँ पे, वैसे तो हम आपको बता रहे थे डेबिट नोट और क्रेडिट नोट वाउचर, बट उससे पहले हमें समझना पड़ेगा हमें परचेज और सेल वाउचर को। परचेज मतलब हमने जो सामान परचेज किया है उसको हमें कस्टमर को सेल किया। अब हमारे पास जो हमने कस्टमर को अपना प्रोडक्ट बताते हैं कि हमारा ये जो प्रोडक्ट है सबसे बेस्ट है, बेस्ट क्वालिटी का है। इफ इन केस सामने वाला पर्सन हमारे प्रोडक्ट को बेस्ट रिसीव नहीं करता है, मीन्स उस प्रोडक्ट में कोई डिफेक्टिव पीसेस होते हैं, दैट्स वाई वो हमें को रिटर्न कर देता है, तो उसको हम बोलते हैं सेल्स रिटर्न। इसके लिए हम प्रेस करेंगे F10 यहाँ पे, तो आपको एक वाउचर दिखेगा जिसे हम बोलते हैं क्रेडिट नोट वाउचर। क्रेडिट नोट वाउचर मतलब होता है सेल रिटर्न। सेल रिटर्न की हमारे पास जो सप्लायर को हमने बेचा हुआ है वो सामान हमें वापस कर रहा है, तो इस वाउचर में हम इसको रिकॉर्ड करते हैं।
सबसे पहले जिसको आपने सेल किया उसका नाम सिलेक्ट करना है, मैंने सिलेक्ट किया उसको नाम। डिटेल्स को आपने स्टेप बाय स्टेप वही सेम फिल करते हुए कंटिन्यू करना है। अब यहाँ पे लेजर अकाउंट पूछ रहा है, पहले हमने यहाँ पे सेल्स अकाउंट रखा था, अब यहाँ पे क्रिएट में आएंगे, यहाँ पे हमारा आ जाएगा अब अकाउंट एक सेल्स रिटर्न की, जो हमारे पास सेल थी वो रिटर्न हो रही है, इसलिए सेल रिटर्न रखा उसका हमने। हम माउस हमने 2 सेल किए थे, उसमें से एक वापस ले रहे हैं, मेंशन हो गया। उसके बाद हमने यहाँ पे वॉच 2 सेल की थी, एक वापस ले रहे हैं, उसका भी रेट सेम एज इट इज मेंशन हो गया। अब यहाँ पे नरेशन क्या आ जाएगी, सेल रिटर्न फ्रॉम मिस्टर जेके ट्रेडर्स। जेके ट्रेडर्स से सेल रिटर्न हो रही है हमारे पास। अब जो सामान हमारे पास वापस आया है उसको अपने पास रखना तो फिर गलत है, जिससे हमने परचेज किया था अब हम उसको वापस करेंगे, मतलब सप्लायर जिससे हमने सामान खरीदा था उसको हमें वापस करना है। तो उसके लिए यहाँ पे फिर से हम F10 प्रेस करेंगे, तो यहाँ पे एक वाउचर दिखेगा आपको, डेबिट नोट वाउचर। और डेबिट नोट वाउचर मतलब परचेज रिटर्न, कि जो आपने सामान परचेज किया था उसको आप यहाँ पे वापस करोगे। अब हमने मदन सप्लायर से पेमेंट परचेज किया था, यहाँ पे डिटेल्स को फिल करते हुए आपने एक्सेप्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे परचेज अकाउंट आ गया, तो यहाँ पे हमारा अकाउंट अब क्या आना जाएगा, वैसे तो वहां पे सेल रिटर्न आया था, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, परचेज रिटर्न, कि जो हमने सामान परचेज किया है हम उसको अब सप्लायर को वापस कर देंगे। तो यहाँ पे हमें मेंशन करना है परचेज रिटर्न। इसका भी अंडर ग्रुप आपका परचेज अकाउंट ही आएगा। डिटेल्स को एक्सेप्ट करते हुए जो सामान हमारे पास वापस आया उसकी डिटेल्स को फिल करना है। देन वॉच वो भी मेंशन कर देते हैं ऑन अकाउंट पेमेंट। अब हमारा यहाँ पे नरेशन क्या आ जाएगी, परचेज रिटर्न टू मिस्टर मदन। परचेज रिटर्न टू मिस्टर मदन मतलब हमने मदन से जो सामान परचेज किया था उसको हमने वापस कर दिया है। तो ये सिंपल सा हमारा था डेबिट नोट और क्रेडिट नोट वाउचर, जैसे कि आप लोगों को समझ आया हो, आई होप सो, उम्मीद करते हैं। थैंक यू सो मच। अभी हमने आपको बताया क्रेडिट नोट और डेबिट नोट वाउचर में किस तरह से ट्रांजेक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है, परचेज रिटर्न और सेल रिटर्न किस तरह से किया जाता है बेसिकली।